हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जो असली है ना, वो आतिश को कहती है कि ये सब ना पक्का मरजान ने ही लीक किया होगा नाजिर के पास। और आतिश पूरा गुस्से हो जाता है और वो मरजान को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रोजेक्ट नाजिर के पास देने की। मरजान बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ ट्रस्ट मी। पर वो शक उस पर करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब असली का ही काम है। वो नाजिर को सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे आई थी और उसने कहा था कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि ये लीक मैंने किया है। और जो नाजिर है वो भी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे ये सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही चाहिए था। और हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब असली की चाल थी मरजान को फंसाने की। और फिर जो आतिश है वो मरजान को कमरे में ले आता है और कहता है कि ये तुम्हारी ही हिम्मत है कि तुमने नज़ीर को सारा कुछ दे दिया। इस पर मैंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट पर तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारे हाथ में वो देखी थी फ़ाइल जब तुम मेरे कमरे में आई थी, और तुमने ही वो फ़ाइल यहाँ से उठाकर नाजिर को दी है। और जो मेरे प्रोजेक्ट पर जो मैंने इतनी मेहनत की वो तुमने ही दी है। मरजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम कर रहे थे। मैं आप तुम्हारा भरोसा क्यों तोड़ूंगी। वो जो आतिश है गुस्से से कहता है ये तुमने ही किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हैदर और नाजीर साथ में बैठे हैं। और जो नाज़िर है ना, वो हैदर से बोलता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, अब तुम देखो मैं आतिश के साथ क्या क्या करता हूँ। और अब उसका बदला जो लेना था वो अब ख़त्म हुआ, अब बदला मैं लूँगा। जो हैदर है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ प्लान किया है, मुझे भी बताओ। नाज़िर कहता है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी और जो मरजान है वो भाग कर आती है नज़ीर के पास और वो नज़ीर को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये प्रोजेक्ट चोरी करने की। आतिश अब मेरे पे शक कर रहा है कि मैंने वो प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। आतिश ये सब मेरे को बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि वह उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये सब बोलने की, अभी मैं उससे बात करता हूँ। पर तभी वहाँ पर आतिश उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। वो देख लेता है कि कैसे उसने मरजान का हाथ पकड़ रखा होता है। और ये सब देख कर ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भागकर जल्दी से उसके पास चला जाता है। वहीं पर असली भी आ जाती है और असली बोलती है कि शायद ये दोनों अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं कि फ़ाइल जो थी इसने मरजान ने उसको नाज़ीर को दे दी। वहीं पर वो आ जाता है आतिश और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी नज़ीर से बात करनी है। और मरजान वहाँ से चली जाती है। तो वो नज़ीर को बोलता है कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है ना मुझे फ़ेस टू फेस मेरे साथ लड़ने की, इसलिए तुम अब चालें चल रहे हो, वो भी चोरी छिपे। और तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी कर लिया और तुम जीत गए? नहीं बच्चा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट चोरी किया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली आतिश कौन है। और जो नज़ीर है वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक मैं चुप था पर अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और इसी बात पर आतिश कहता है कि हम देख लेते हैं क्या करेगा तू। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नज़ीर है वो वहाँ पर खड़ कर रुक कर कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी और जो असली की माँ है ना, वो हैदर और उसके पूरे परिवार की जो फ़ोटोज़ होती है वो जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। और मरजान की माँ की उसके साथ लड़ाई हो जाती है। फिर वो वहाँ से डस्टबिन में से अपनी फ़ोटोज़ उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और अपनी काम वाली को कह देती है कि साफ़ कर दो। फिर वहीं हम पर हमको दिखाया जाता है कि जो मरजान है ना, वो सोच रही है कि ये सब मैंने नहीं किया, तो फिर ये किसने किया, वो प्रोजेक्ट किसने किसी को दे दिया। और प्रोजेक्ट लीक करने पर नाम मेरा लग गया। पर वहीं पर आतिश आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को दूर खड़े होकर वहाँ पर देखते रहते हैं। मरजान फिर से आतिश के पास जाती है और उसे फिर से बोलती है कि आतिश प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने ये प्रोजेक्ट लीक नहीं किया है। और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे पे यकीन करो, अब मैं अपनी सच्चाई कैसे दूँ। आतिश बोलता है कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम पर शक विश्वास करने का। मरजान बोलती है कि प्लीज़ तुम पर मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हाथ में वो फाइल्स देखी थी, ये तुमने ही किया है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद असलीना घर वापस आ जाती है और वो हंस हंस कर ना अपनी माँ को बता रही होती है कि आज मैंने ना बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उसकी माँ कहती है कि क्या किया तुमने। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मरजान ने ना नज़ीर को सारा प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो नज़ीर को दे दिया। उसकी माँ बोलती है कि सच में,
मैंने ऐसा किया उस लड़की ने, बहुत बुरी लड़की है वो। फिर वो बोलती है कि हाँ, वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसे छुपाया नहीं गया और वो एक्सपोज हो गई आतिश के सामने। अब आतिश उससे नफरत करने लगेगा और तभी ना वहाँ पर आतिश और कमाल आ जाते हैं, जो असली की माँ है, और असली उन दोनों को देखने लग जाती हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा प्लान कुछ तो कामयाब हुआ। फिर ना कमाल और आतिश दोनों बैठकर ना ऐसे सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में मरजान ने ऐसा किया होगा। वो बोलता है कि हाँ, ये मरजान ने किया है, मैंने उसे ऑफिस में देखा था और मैंने अपने अपने आंखों से उसे देखा था, उसके हाथ में वो फ़ाइल थी। पर फिर जो कमाल होता है ना, वो आतिश को समझाने लगता है कि क्या पता उसने ऐसा ना किया हो, क्योंकि कई बार हमने उस पर शक किया है पर वो इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा दूर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मैं नहीं लगता कि तुम उस पर शक कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे उस पर शक नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है कि उसने ही ये सब किया है और नज़ीर को उसने फ़ाइल दी है। फिर वो जो कमाल है ना, वो उसे एक राजा की कहानी सुनाता है। फिर जिसे सुनकर ना आतिश ऐसे सोचने लग जाता है कि क्या पता मैंने ऐसे ही उस पर शक कर लिया हो। फिर वो ना कमाल की बातें ऐसे सोचता रहता है और वो पूरी रात नहीं सोता और यही सोचता रहता है कि क्या सच में मरजान ने मुझे धोखा दिया है। और फिर ना वहाँ पर मिर्ज़ान आ जाती है और उसे देखकर आतिश बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी बातें सुन रही थी कान लगाकर। वो बोलती है कि मैं कान लगाकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई थी, तो मैं यही बताने आई थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरे पे शक करना बंद करो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम पर शक क्यों ना करूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, तुम मेरी ऑफ़िस में आई थी और उसके बाद मेरी ऑफ़िस में कोई भी नहीं आया और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। फिर वो बोलती है कि हाँ, तुमने मेरे हाथ में वो फ़ाइल देखी थी पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। वो बोलता है कि नहीं। फिर वो ना अपने जो स्टडी रूम होता है ना, उसे लॉक लगा देता है कि इससे पहले तुम और कुछ चोरी को करो, मैं इसे ही लॉक लगा देता हूँ। और ये बातें सुनकर ना मरजान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, पर आतिश उस पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आतिश है ना, वो स्टडी रूम में होता है, वो किसी की उसे कॉल आती है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और अभी भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया है और वो यही बातें सोच रहा था कि क्या मरजान ने उसका प्रोजेक्ट नाज़ीर को दिया है या नहीं दिया। फिर दही वहीं दूसरी ओर ना मरजान शाहीन को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई अपडेट मिली, क्योंकि उसे भी अभी पूरी जानकारी चाहिए थी कि ये प्रोजेक्ट लीक किसने किया है। तो शाहीन बोलता है कि नहीं मैम, अभी तक मेरे को कोई भी अपडेट नहीं मिली है, जब भी कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी ना, मैं आपको दे दूँगा। फिर मरजान कहती है कि प्लीज़ तुम कोशिश करो कि जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ सको कि किसने ये प्रोजेक्ट लीक किया है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर ना आतिश उसे कॉल करते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि ये किससे बात कर रही है। फिर शाहीन बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर वहाँ पर जो आतिश है ना, वो पूरा ऐसे सोच रहा होता है कि अब कोई और इन्फॉर्मेशन किसी को दे रही है क्या ये। तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। फिर वो कमाल देखकर बोलता है कि तुम पूरी रात नहीं सोए ना, वहीं पर मरजान को देख रहे थे। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि मुझे तो यही लगता है कि तुम पूरी रात मरजान को ही देख रहे थे। फिर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि मुझे ना एक मीटिंग में जाना है। कमाल बोलता है कि कौन सी मीटिंग में। वो बोलता है कि कोई मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ। तो कमाल बोलता है कि ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि मरजान ने वो लीक किया है कि नहीं किया। वो बोलता है कि देखते हैं क्या होगा, अब मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहता। कमाल उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से चला जाता है और कमाल सोचता है कि प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करो। फिर उसके बाद ना जो आतिश है वो कपड़े पहनकर कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मरजान आ जाती है। मरजान उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फिर आतिश बोलता है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दोगी ना। तो वो बोलती है कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, मैंने तुमने कितनी बार बोल दिया। वो बोलता है कि तुम फिर गार्डन में किससे बात कर रहे थे। वो बोलती है कि तुम अब मुझ पर ये शक कर रहे हो कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी, ये लो मेरा फ़ोन और देख लो। वो ना अपना फ़ोन आतिश के हाथ पर रख देती है और बोलती है कि सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने किससे क्या बात की है, और तुम उस आदमी को भी फ़ोन करके पूछ सकते हो कि मैंने उससे क्या बात की है और तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे हो जब मैंने एक बार कह दिया कि वो सब प्रोजेक्ट मैंने लीक नहीं किया है। आतिश उसका फ़ोन ना उसको वापस रिटर्न कर देता है और बोलता है कि मुझे कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि वो प्रोजेक्ट तुमने ही लीक किया था और इसकी श्योरिटी मेरे पास है, और अगर ये सच सामने आ गया तो तुम तैयार रहना और देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर वो बोलता है कि
कि अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो कुछ नहीं, अगर तुम गिल्टी हो तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी मीटिंग है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा और उस मीटिंग में हम दोनों को चलना है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद ना गाड़ी में आतिश जा रहा होता है और वो ना कमाल को कॉल करता है। तो कमाल उसे बोलता है कि क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम संभाल लोगे ना अकेले बिजनेस। वो बोलता है कि हाँ हाँ संभाल लूँगा और मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर। वो बोलता है कि हाँ मैं मरजान को भी बुलाऊँगा। फिर वो बोलता है कि हमें ना नज़ीर पर ऐसे नज़र रखनी होगी, वो कुछ ना कुछ तो और पक्का करेगा हमारा प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट भी ख़राब करने के लिए, इसीलिए ना तुम्हें हैंडल करना होगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो बोलता है कि ना तुम ऐसे करो, लॉयर से भी इंटरेक्ट करो और लॉयर से बात करो कि हमारा प्रोजेक्ट उसने चोरी किया है। फिर ना वो मरजान के बारे में सोच रहा होता है कि क्या सच में मरजान ने ऐसा किया होगा। दूसरी और जो लॉयर है ना वो नज़ीर को कॉल कर देता है कि आप पर केस हुआ है जो प्रोजेक्ट आपने चोरी किया है। फिर वो हैदर को बोलता है कि हमें ना कुछ तो करना ही होगा इस आतिश के बच्चे का, इसने हमारे ना नाक में दम कर रखा है, और वो प्लानिंग करते हैं उसकी किडनैपिंग की। फिर उसके बाद जो मरजान है ना वो बार बार जो आतिश को कॉल कर रही होती है और वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता है, और उसे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि आतिश ने उसे बोला होता है कि मैं मीटिंग के लिए तुम्हें कॉल करूँगा, और काफ़ी देर हो चुकी होती है अभी वो कॉल उसे नहीं करता। फिर वो किसी को कॉल करती है, उससे पूछती है कि ऑफ़िस में है क्या आतिश। वो बोलती है कि नहीं ऑफ़िस में तो नहीं है। फिर उसे काफ़ी टेंशन हो जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो आतिश है ना वो किडनैप हो चुका है, और उसको किसी कोठे में बांधकर और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर रख रखा होता है, उसके हाथ पैर सब कुछ बांध रखा होता है। और जो मरजान है ना उसे दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और उसका दिल घबरा रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आतिश के साथ हुआ है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट महसूस हो रही होती है। वो जल्दी से एक कमरे से बाहर जाती है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आतिश बंधा हुआ है।